हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस करके एमबीबीएस डॉक्टर कितना पैसा कमा सकता है। एक्चुअली अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर केवल प्राइवेट प्रैक्टिस करके एमबीबीएस डॉक्टर कितना पैसा कमा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि भाई सर प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद एमबीबीएस डॉक्टर कितना पैसा कमा सकता है। तो इस तरीके से तो इस बात को नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये चीज़ जो है ना काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो होता है प्लेस, कि आप एमबीबीएस करने के बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कहाँ करना चाहते हैं। तो देखो, अगर आप किसी बड़े शहर में शुरू करेंगे जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है, तो वहाँ बड़े बड़े ये शहर हैं जहाँ पे कि पहले से ही एमएस और डीएमएमसीएच वाले डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि एमबीबीएस से भी ज़्यादा डिग्री उन डॉक्टर्स के पास है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे वहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जमाना काफ़ी टफ हो सकता है। उसके अलावा अगर आप कहीं छोटे शहर में कोई अपना क्लिनिक खोलेंगे या किसी गांव में क्लिनिक खोलेंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं तो वहाँ पे आपको प्राइवेट प्रैक्टिस जमाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है कि भाई अपना नेटिव प्लेस। सपोज कीजिए आप अपने गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसे आप रहते शहर में पर आपका जो नेटिव है वो एक गांव है। और उस गांव में देखिए, जो भी इंसान जिस गांव में रहता है ना वहाँ उसकी अच्छी जान पहचान होती है, वहाँ पे उसको लोग ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप अपने नेटिव गांव के आसपास अगर प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो देखा गया है कि उन लोगों की प्रैक्टिस जल्दी चल जाती है और अच्छी चल जाती है। अगर आपकी गुडविल आपके गांव में अच्छी है तो आसपास के गांव के पेशेंट भी आपके पास आने लगते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस जमाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि वहाँ पे बड़े डॉक्टर्स के साथ आपका कॉम्पिटिशन कम ही होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपटीशन विद अदर डॉक्टर्स। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, आपको देखना होगा कि वहां पे कितने डॉक्टर्स हैं जो आपके जैसे हैं, जो आपको कंपटीशन देंगे। ठीक है। अगर आप एक ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैं काफ़ी सारी जगह जानता हूँ यूपी और बिहार के अंदर जहाँ पे कि 20-20 किलोमीटर तक, 30-30 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्टर मतलब कि एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे क्वैक और बीएमएस डॉक्टर तो प्रैक्टिस करते हैं पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कंपटीशन देने वाला कोई भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस जमाना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके। और आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल क्या है। देखिए, चाहे कंपटीशन कितना भी हो, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं ना, अगर आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट को फ़ायदा होता है, आपकी दवाइयों से पेशेंट को फ़ायदा होता है, पेशेंट को ऐसा नहीं लगता कि आप उसे ठग रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी स्किल अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आप डिजीज़ को डायग्नोज अच्छे से कर लेते हो, ट्रीटमेंट अच्छे से करते हो, तो आपकी प्रैक्टिस आज नहीं तो कल चलनी ही चलनी है। ये बात तो आप मान के ही चलिए। ऐसा कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होगा जो स्किलफुल डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर, और उसकी प्रैक्टिस ना चली हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस इनिशियली शुरू करते हैं ना, जब आप अपने स्टार्टिंग के फेज में होते हैं तो आपको हो सकता है कि आप कम पैसा कमाएं। जैसे कि भाई आपने शुरू की प्रैक्टिस तो शुरू में आप 30,000 रुपये महीने कमा रहे हैं या 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो कोई भी काम करेंगे ना तो शुरू में तो पैसा आपको कम ही मिलेगा। होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना उसके साथ आप इंप्रूव करते हो और आपकी कमाई भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि जो जब शुरू में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो मल्टीपल जगहों पे बैठते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक गांव में बैठ गए, ठीक है, वहां आप 3 दिन बैठे, सपोज करो वहां पे आप सोमवार, ठीक है, उसके बाद बुधवार और शुक्रवार बैठ गए। वहीं वहीं से 10-20 किलोमीटर दूर एक गांव था, दूसरा गांव, वहां पे फिर आप जो 3 दिन है मतलब कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार वहां बैठने लगे। तो कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि मल्टीपल क्लिनिक में जाके बैठते हैं। ओके। और कुछ डॉक्टर तो ऐसा भी करते हैं कि सुबह के टाइम किसी एक क्लिनिक में बैठ गए और शाम के टाइम में किसी दूसरे 10-20 किलोमीटर दूर जो एक क्लिनिक है वहां पे जाके बैठ गए। तो आप मल्टीपल जगहों पे बैठोगे तो आप ज़्यादा पेशेंट्स कवर कर पाओगे, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस चलने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है। अब बात आती है कि देखो, एक बात है कि मैं काफ़ी सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स को जानता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं या जो 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं
और मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूं जो महीने के 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा ले रहे हैं या इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। ऐसे भी एमबीबीएस डॉक्टर्स को मैं जानता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी जो है गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दिन मैं उससे, आज से 6-7 साल पहले की बात है, मैं उससे मिलने गया था उसके घर। तो वो अपनी क्लिनिक पे मुझे लेके गया, तो वहाँ मैं उसके पिताजी से मिला। तो मैंने देखा था कि उनकी ओपीडी में लगभग 50 पेशेंट तो बैठे हुए थे। ठीक है, 50 पेशेंट लगभग बैठे हुए थे, और मुझे लगता है उससे पहले भी वो 30-40 पेशेंट देख चुके थे, और उनकी फीस उस टाइम मेरे ख्याल से 200 रुपये थी। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर कोई इंसान एक दिन में 100 पेशेंट देख रहा है और उसकी 200 रुपये फीस ही है, तो 20,000 तो सीधे सीधे यही हो गए। ठीक है, उसके बाद भाई उनका अपना मेडिकल स्टोर भी है, मेडिकल स्टोर के साथ उनका अपना पैथोलॉजी का खून की जांच का लैब भी है, उसके बाद उनका एक्सरे भी है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसके पापा 7 से 10 लाख रुपए तो आराम से पर मंथ कमा ही लेते हैं। तो पर हाँ, ये बात है कि भी उसके पापा का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, वो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, उनका सारा काम अच्छा है, उनका हॉस्पिटल भी अच्छा है। तो अगर आप ऑनेस्टली अगर काम करेंगे ना, तो एमबीबीएस करके भी और सही जगह पे, उसके पापा का जो क्लिनिक था वो ऐसी जगह था जहाँ आसपास कोई खास डॉक्टर थे नहीं, बस उसके पापा ही उस इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो अपनी प्रैक्टिस काफ़ी सालों से चला रहे थे। शुरू में तो अंकल ने बताया कि वो भी काफ़ी कम पैसे कमाते थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपने क्लिनिक कहाँ खोला है और आपकी वहाँ रेपुटेशन कैसी है, आपकी स्किल कैसी है। ठीक है, इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके एक रिलेटिव हैं, वो मेरे ख्याल से बीएएमएस किए हुए हैं। ठीक है, बीएएमएस उन्होंने कर रखा है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। और उनका जो क्लिनिक है कहीं यूपी और नेपाल बॉर्डर के आसपास है, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कम से कम 10 लाख रुपए पर मंथ कमा लेते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर है ही नहीं, एमबीबीएस तो छोड़ो, कोई बीएएमएस भी दूर दूर तक नहीं है, तो वहाँ वही दोनों हैं उस इलाके में डॉक्टर, तो वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो यही होती है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर कम होंगे ना, तो आप पैसा आसानी से कमा लोगे। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस चलेगी या नहीं चलेगी, इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने क्लिनिक कहाँ पे खोला है। ओके, और एक और चीज़ होती है कि भाई देखो, शुरू में ना हमेशा काम छोटे से शुरू किया जाता है। तो पहले आप अपना क्लिनिक खोलिए या किसी दूसरे के क्लिनिक पे जाके बैठिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका क्लिनिक चलने लगे ना, या अगर आपका हॉस्पिटल चलने लगे, तो उसके बाद आप अपना पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, जो कि जांच घर जिसको हम लोग बोलते हैं। आप अपना एक्सरे लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे आदमी समय के साथ ना, जैसे जैसे उसकी कमाई होती है, वैसे वैसे वो इम्प्रूव करता ही चला जाता है। तो आखिरी में मैं ये आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि देखिए, कितना आप पैसा कमाएंगे या आपको कितना सक्सेस मिलेगा, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, लोग 1 लाख भी कमा रहे हैं। ठीक है, लोग 5 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं, और लोग 10 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने एमबीबीएस कर ली ना, तो आप भूखे कभी नहीं मरने वाले। कोई भी एमबीबीएस करने वाला बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ तो आराम से कैसे ना कैसे करके कमा ही लेता है। तो आप लोअर लिमिट तो फिर भी है कि भाई 1 लाख या 1.5 लाख रुपए पर मंथ आप कमा ही लोगे, पर अपर लिमिट जो है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है, भगवान ने आपका साथ दिया, तो आप इतना पैसा कमाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ये केवल डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क के ऊपर और आपके ब्रेन या स्किल के ऊपर। अगर आपका काम अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप पक्का पैसा कमाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई पैसा कमाने से रोक देगा। तो देखिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस सब आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।